मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। यहाँ पे मुझे शौक़ था यतीमखाना बनाने के लिए। वो मैंने मुल्तान रोड पे ज़मीन ली। एक सीनियर कोई वकील है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने अपने एक छोटी लेटर दे दिया। उसने वो ज़मीन का क्या किया, जब मैंने यतीमखाना बनाना था उसने पकड़ के अपने और अपनी बीवी के नाम पे वो ज़मीन करा दी। ये भी मुझे मतलब कहते हुए उसको मतलब सबको पता होना चाहिए, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं सोचते हैं यार हम अपने मुल्क में जाके यतीमों का सोचा जाए, यतीमों के लिए चीज़ें। अब उसने क्या किया है, मुझ पे ना कोई 12 केस बना दिए। 3 केस जो है वो खारिज हुए हैं, जो चाह रहा था मुझ पे पर्चे हो जाए, ये चीज़ें हो जाए। अब उसने और सुप्रीम कोर्ट में कर दिए। मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने तो पेरिस में बड़ा टीवी अखबारों में सुना था जी यार, यहाँ पे तो रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, 12:30 बजे फैसले हो जाते हैं। अब मुझे कोई 12 माह हो गए हैं, ये लोग मुझे जनाब तरीक़े डेटें डाली जा रहे हैं। जब मैं आता हूँ कम से कम 12-13 लाख की एक टिकट पड़ती है, और उसके बाद पैसे छोड़ें आप, वही पैसे मैं यतीमों को ना दे दूँ। और उसके बाद जनाब मैं अपना सारा टाइम ज़ाया करके, टाइम छोड़ के वहाँ से मैं इधर आता हूँ, और जब मैं इधर आता हूँ तो जनाब ये अच्छा, जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो सिर्फ अदालतों के मैं चक्कर लगाता हूँ, और मुझे अदालतें देख के भी मुझे इतना वो शर्म आती है। 3 केस मेरे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में खारिज हुए हैं, वो क्योंकि मुझ पे पर्चे करवाना चाह रहा था। मैंने टीवी पे बैठ के उसका नाम लिया था, ठीक है। अब ये सिर्फ एक वकील की वजह से सारे वकीलों के नाम ख़राब हो रहे हैं। एक वकील के वजह से वो अदालतों में मतलब सारे वकील कहते हैं ना 5 फिंगर इज़ नॉट सेम थिंग, 5 उंगलियां ऐसे नहीं होती। सारे वकील ख़राब नहीं होते, क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं, वहाँ पे सारी डीलें जो ना वकील ही करते हैं। उनको एक छोटी लेटर दे दें, वो सारे बिजनेस ही वकील करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी। अब मेरी चीफ जस्टिस साहब से अपील है, मेरे सारे केस वो अपने पास लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उनका भी फैसला वैसे किया जाए जैसे 12 बजे अदालतें लगती हैं 12:30 बजे। अगर तो मैंने ज़्यादती की है, मैंने गलत काम किया है यतीमों की ज़मीन लेके, तो ये मैं चाहता हूँ मिसाल मुझसे शुरू हो, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में लेक्चर देने के लिए जाता हूँ। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए मिसाल मुझ पे शुरू करके मुझे सजाई मौत दे दें याद करें पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने गलत काम किया है यहाँ पे, तो वो मुझे सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, यतीमों के लिए यतीमखाने चीज़ें बनाने के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, अब मुझे सज़ा ये है, गर्मी में मैं आता हूँ यहाँ पे, टाइम मेरा ज़ाया होता है, मुझे हेडेक होती है, मेरी एनर्जी ज़ाया होती है, मेरे बच्चे डरते मारे यहाँ पे आते नहीं है, वो डरते हैं कि हमें ये आदमी मरवा ना दे पकड़ के। मैंने पुलिस पे भी एक लेटर लिख के दिया है, मेरी लाइफ में मुझे कुछ हो गया, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, ये इसकी वाइफ और इसका बेटा उसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मुझे पता है इसने जो मुझ पे इतने केस बनाए हैं, ये ज़मीन के खातिर कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा मेरे लिए। क्योंकि इसलिए मैंने पुलिस को भी लेटर लिख के दे दिया है, आईजी को भी मैंने लेटर भेज दिया है। अब मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ हो गया तो ये होगा। तो अब मैं देखूंगा चीफ जस्टिस साहब मुझे कब बुलाते हैं अपने पास। सारे केस इकट्ठे करके जो इसने 12 केस बनाए हैं, वो सारे गलत केस मुझ पर बनाए हैं, इनलीगल केस बनाए हैं, क्योंकि मैंने तो हरकत यही की है ना, यतीमों के लिए ज़मीन ली है। तो इसलिए मैंने आपकी मीडिया को बुलाया है। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप ये आवाज़ ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। बाहर हमारे पास 24 आवर, मैं सुबह जाता हूँ 6 बजे अपने ऑफिस, रात के मुझे 12 बज जाते हैं। सिर्फ इसलिए अपने मुल्क का सोचा जाए, बच्चों का सोचा जाए, फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए सोचा जाए। अब क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, ये जो हरकतें होती रहेंगी। ओवरसीज एक मेरा मिलने वाला था, रेस्टोरेंट पे काम करता था, बेचारा यहाँ पे आया अपनी बेटियों के लेके, उसने सारी चीज़ें अपने भाइयों को दी हुई थी। जब आया उसने भाई ने उसकी छुट्टी करा दी। 3 माह वो अदालतों के चक्कर लगा के बेटियों को वापस लेके चले गया, वहाँ पे गया, उसकी डेथ हो गई। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ 95% उनकी फैमिली फ्रॉड करती है सर।
तो इसके बारे में देखें अब, क्योंकि हम लोग ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान से ज़्यादा चलती है, क्योंकि हम जाके वहाँ से पैसे भेजते हैं और ये हमारे साथ ये हो रहा है। अब मैं देखूंगा चीफ जस्टिस साहब मुझे कब बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे मेरे केस वहाँ पे लेके जाएं और मेरे लिए कोई फैसला किए। हाँ जी, उसके लिए आपने कोई मुकदमा किया? हाँ, वो मेरे केस चल रहे हैं उसके, आज भी गया हुआ, स्टे लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है मैंने उसके। जब मुझे पता चला है ना तो उस पर मैंने फ़ौरन स्टे लिया, क्योंकि मैं तो बिल्डिंग बनाने लगा था। वो ज़मीन मेरी नहीं है, प्लीज़ ये आप सोच लें। एक अबू अरफों की ज़मीन बनी हुई है, मेरे लिए 1 रुपया लेना हराम है, क्योंकि मैंने नियत की थी यतीमों के लिए, मैंने वापस नहीं लेनी। मैंने 40 लेटर भी कैंसिल करवा दिया अब उससे ना। वो सारी ज़मीन जो है ना वो यतीमों की है, और मैं जज साहब को लिख के दूंगा, वहाँ पे अदालत में लिख के दूंगा, ये बिल्डिंग मैं बना के दूंगा और ज़मीन जो है यतीमों के नाम पे की जाए। सर वो अगर नाम भी बता दें शख्स का और ज़मीन है कितनी, वो 1 मरबा ज़मीन है, उसका मैं नाम इसलिए मैंने नहीं उसका नाम लेना क्योंकि वो आप पे केस कर देगा बाद में। वकील है ना, तो इसलिए ना, तो हाँ ठीक है ना, वो उसको खुद ही पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाए ना, उसके पास नाम चले जाएगा, उनके पास सब चीज़ें उनके पास चली जाएगी। 1 मरबा ज़मीन है। हाँ जी, लेकिन इसमें जो महकमे हैं हुकूमत के इन्वॉल्व, हाँ जी, क्योंकि जब तक फर्ज आप अपने नाम की बेचने के लिए नहीं लेंगे, बिल्कुल, तो कोई नाम अपने नाम पर पड़ा ही नहीं। वो जैसे जनरल पावर टर्नी जो होती है ना, वो आदमी को अगर किसी को दी जाए ना, वो अपने और अपनी फैमिली के नाम पे नहीं करवा सकता। उसने अपने नाम पे किया और अपनी वाइफ के नाम पे गिफ्ट दिया उसको, अपनी वाइफ को। मेरे यतीमों की ज़मीन लेके अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है। उसे तहसीलदार है या एसी है, वो इन्वॉल्व है ना? बिल्कुल डेफिनेट वो होंगे उस पे ना, सारे वो होंगे ना, डेफिनेट सारे होंगे। अब देखे ना, एक यतीमों की ज़मीन लेके अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है। यार अल्लाह से डर, मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ। मैं कब्रिस्तान गया था, वहाँ पे कब्रें मुझे नज़र आती हैं और मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आती। ये सारे शो हैं, चीज़ें हैं, ये यहीं पे रह जानी है। पता नहीं किसने इनके फ़ायदा उठाना है। ये लोग, ये अगर पाकिस्तान में लोग समझ जाए, बाहर ऐसे फ्रॉड नहीं होते। बाहर अगर वकील ने किया ना, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसको एक माह में फैसला होकर उसको जेल में भेजा जाएगा। यहाँ पे उसका लाइसेंस क्यों नहीं इन्होंने कैंसिल किया? ये अदालतें तारीख क्यों डाल रही हैं? क्योंकि वो सीनियर वकील है, उसे डरते ही ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, मेरे चक्कर मैं 13 घंटे की फ़्लाइट लेके आता हूँ पाकिस्तान। इतनी लंबी फ़्लाइटें लेके अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ, पैसे ज़ाया कर रहा हूँ। यही पैसे मैं फाउंटेन हाउस पे ना दे दूँ, यही पैसे मैं ऐसे चिल्ड्रन में ना जाके दे दूँ। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। और ये मेरे केसेस मैं चाह रहा हूँ ये चीफ जस्टिस साहब मुझे बुला के मेरे केसों का फैसला आधे घंटे में करें। जैसे 12 बजे अदालतें खुल के और 12:30 बजे फैसले होती हैं। हाँ जी, ये मेरा फैसला मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं मानता हूँ जी मैंने गलती की, यही मैंने गलती की है, यतीमों के लिए ज़मीन दी है। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।